जय शाह साहब आईपीएल का जो पहला मैच था उसकी ओपनिंग में पहुंच गए। ये सालों पहले प्लान होता है जनाब। भारत की तरफ से बड़ी जबरदस्त ओपनिंग की गई है। तो जय शाह आईसीसी के चेयरमैन हैं, क्या पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी में आएंगे? कहने लगे जी वो एक गाना गा रहे हैं। और मैं कहा व्हाट, क्यों नहीं जाएंगे? मिस्टर जय शाह भी आए हुए अपनी फैमिली के साथ। जय शाह भी आए हुए हैं। तो पीएसएल हो रही हो, क्या वो नहीं आएंगे? मिस्टर जय शाह पाकिस्तान भी आ जाते, आईसीसी के चेयरमैन हैं। दूसरे लोग हमारी वीकनेस के ऊपर अटैक करते हैं। तो अब जय शाह आ गए, हम इतने स्ट्रांग हैं तो हम लाहौर में बैठे और जय शाह को बुला सकते हैं। वो तो चेयरमैन साहब हैं जय शाह साहब, जिन्होंने ये सारी हरकत की है। जय शाह साहब मुंबई चले गए। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज पाक मीडिया रोना धोना कर रहा है कि आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी में जय शाह जो आईसीसी के चेयरमैन है वो वहाँ पे मौजूद थे। तो पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि अगर आईपीएल के ओपनिंग सेरेमनी में आईसीसी के चेयरमैन जय शाह वहाँ पे होंगे तो क्या वो पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी में भी आएंगे, क्योंकि आईपीएल से कोई कम पीएसएल तो है नहीं और वो आईसीसी के चेयरमैन है। तो आईपीएल में अगर वो मौजूद थे तो पीएसएल में भी उन्हें मौजूद रहना होगा। तो पाकिस्तानी मीडिया इस पे रोना धोना कर रहा है कि कैसे जय शाह भारत को ज्यादा फायदा दे रहे हैं और आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी में वो वहाँ पे थे पर पीएसएल में वो नहीं आएंगे। तो पाक मीडिया इस पे रोना धोना कर रहा है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, ऐसा बड़ा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। अच्छा, जय शाह साहब, खत्म हो गई बात। जय शाह साहब आईपीएल का जो पहला मैच था उसकी ओपनिंग में पहुंच गए। जिस तरीके से ये समझ जाए, ये सालों पहले प्लान होता है जनाब। अब आज का जो आगाज हुआ वो काफी हद तक पाकिस्तान के फेवर में नहीं था। भारत की तरफ से बड़ी जबरदस्त ओपनिंग की गई है। तो जय शाह आईसीसी के चेयरमैन हैं, क्या पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी में आएंगे? तो मैंने कहा तो फिर पीएसएल कैसे करोगे? मैंने कहा ओपनिंग सेरेमनी है कोई? कहने लगे जी वो एक गाना गा रहे हैं। और मैं कहा व्हाट। तो वो तो यार वो तो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो बीसीसीआई कुछ करेगा, वो तो जाएंगे ना, क्यों नहीं जाएंगे? मिस्टर जय शाह भी आए हुए अपनी फैमिली के साथ। आप इस वाली स्क्रीन पे देखिए, आपको बार बार कह मैं रहा हूं। वैसे आपको बता रहा हूँ, वो इधर दिखा नहीं रहे ना, क्योंकि और आप वो अभी दिखा देंगे। मिस्टर जय शम्भू शाह कुमार की बात सुने। यार की प्लेयर जय शाह भी आए हुए हैं। जय शाह यार, क्या बात है, क्या बात है। तो पीएसएल हो रही हो, क्या वो नहीं आएंगे? पीएसएल हो रही थी उस वक्त, तो हमारा जो चेयरमैन बना था वो पीएसएल से जरा पहले, बल्कि पीएसएल के बाद ही बना। मेरा तो सवाल है क्या नहीं आएंगे वो? नहीं आ जाएंगे, कोई मसला नहीं, आएंगे। ये तो जाहिर सी बात है ना, अब उनका ताल्लुक इंडिया से है, वो आईसीसी के चेयरमैन बन गए, इंडिया से ताल्लुक है, उनकी आईपीएल हो रही है, वो चले गए। वो तो हमारा भी होगा तो वो भी आएगा। मिस्टर जय शाह पाकिस्तान भी आ जाते, आईसीसी के चेयरमैन है, आप आ जाते। यहाँ पे भी बड़ा अच्छा मैच का इंतजाम किया है। हाँ पाकिस्तान क्यों आएंगे? वो पाकिस्तान तो टीम नहीं आई है। पाकिस्तान टीम ही आएगी, यानी कि सिर्फ वापस खाली हाथ भेजेंगे आप इनको? तो यहाँ पे क्रिकेट की तो बात ही नहीं थी, यहाँ पे नेशन की बात थी, यहाँ पे इज्जत की बात थी। वो मेरे ख्याल से हम लोग मुझ समय हम लोग इतने उसूली नहीं है, जिसकी वजह से दूसरे लोग हमारी वीकनेस के ऊपर अटैक करते हैं। तो अब जय शाह आ गए, हम इतने स्ट्रांग हैं तो हम लाहौर में बैठे और जय शाह को बुला सकते हैं। वो तो आईसीसी का अभी चेयर कर रहा है, अब तो बीसीसीआई करनी है ना। चेयरमैन साहब हैं जय शाह साहब, जिन्होंने ये सारी हरकत की है। दौड़ गए, भाग गए। जय शाह साहब मुंबई चले गए, वो अब वहां पे बैठे हुए हैं। 2 दिन के लिए आईसीसी का ऑफिस बंद है। इन्होंने बस अपनी मर्जी का अपना प्रो इंडिया एजेंडा इन्होंने चलाना होता है और ये उसी के ऊपर चलते जा रहे हैं। अच्छा भला पाकिस्तान को मेजबानी मिली थी और अच्छे भले एक मंसूबे के तहत पाकिस्तान में मैच होने थे। पहले उन्होंने ये जिद की कि हम नहीं आएंगे क्योंकि सिक्योरिटी का खदशा है। उसके जवाब में पाकिस्तान को हरगिज कोई हाइब्रिड मॉडल या कुछ भी नहीं कहने चाहिए थे। ठीक है, कई दफा हो जाता है कि कोई मुल्क किसी बड़े इवेंट में नहीं खेल सकता, तो ना खेलता, माली नुकसान होता। तो माली नुकसान कौन सा सिर्फ पाकिस्तान का होना था, वो हिंदुस्तान का भी होना था। इन शरारती पड़ोसियों की वजह से मुझे इन शरारती पड़ोसियों के लिए अपना इवेंट नहीं खराब करना। हमने ये सोचा कि अपना टूर्नामेंट खराब करने की बजाय इन शरारती पड़ोसियों की वजह से, ये जो शरारत करने से बाज नहीं आते हैं, इन्होंने हमेशा ही हमारे इवेंट के अंदर रंग में भांग डालना है, तो हम अपना इवेंट खराब नहीं करते हैं। सारी दुनिया को समझ आती कि हिंदुस्तान की हटदर्मी की वजह से
अच्छा भला एक टूर्नामेंट खराब हुआ है, पाकिस्तान ने वो नहीं किया, घुटने टेके उनके सामने, हाइब्रिड मॉडल पेश किए, उनकी मिन्नतें की कि अच्छा जी आपके मैचेस हम दुबई में करा देते हैं, उन्होंने वो भी नहीं माना। जिस तरह उन्होंने चाहा उसके मुताबिक उन्होंने सब कुछ बंदोबस्त किया और वो बंदोबस्त का नतीजा आपके सामने। ये कहते हैं कि तमाम क्रिकेट बोर्ड्स हमारे मोहताज, तमाम क्रिकेट बोर्ड हमारी बाइलैटरल सीरीज की वजह से माल बनाते हैं। कौन सा ऐसा क्रिकेट बोर्ड है जो इनके साथ अपनी सीरीज खेलकर पैसे नहीं बनाता? वो सारे बोर्ड्स ऐसे ही हैं। तो हम अपना जो मेला है हम उसको नहीं खराब करना चाह रहे। तो सर क्यों इतनी लीनियंसी का हमने इजहार क्यों किया है? मतलब क्यों इतना हम उनकी मिन्नत समाजत कर रहे थे? जिनको ये भी ना पता हो कि हिंदुस्तान किस तरह क्रिकेट को एक हथियार, सियासी हथियार के तौर पे इस्तेमाल करता है, तो फिर तो वही होगा जो कि हो रहा है। मेरा ख्याल में मुकम्मल किस्म की मिस हैंडल के तरह मामला किया गया है, क्योंकि ये वो नाराज फुफ्फो है जो कि बाकी तमाम चीजों के ऊपर पहुंच जाती है। न्यूयॉर्क में भी, मेलबर्न में भी, हर जगह पे खेलने पहुंच जाते हैं। पाकिस्तान की बात आई है तो इनको वो सब कुछ याद आ जाता है और उसका असूल कोई भी नहीं है। असूल ये है कि बस हमारा पैसा चलता है। इसका नतीजा यह है कि ना पाकिस्तान को मेजबानी मिली है, या तो हम पता नहीं अपनी खिफत मटाने के लिए बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान मेजबान है। कहाँ की मेजबानी है? तब पाकिस्तान कहता है कि जी आपसे हमें मेजबानी दी है, अगर आप गैर आईनी तरीकों से अपनी हटदर्मी से ये मेजबानी छीन के वहाँ ले जाना चाहते हैं तो जाइए, आप जाके खेलिए। अगर आप उठ के आप किसी पे इल्ज़ाम लगा दोगे तो मुझे नहीं लगता चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया जीत गई, इंडिया चैंपियन बन गया, क्लोजिंग सेरेमनी होगी, प्रेजेंटेशन सेरेमनी होगी, सब कुछ हो गया, आप एक्शन लो, सेक्शन लो, जो मर्जी करो, आप बात पास्ट में चली गई है कि जी पहले हमसे हमारी अपनी टीम को इंडिया नहीं भेजा, हमसे चैंपियन ट्रॉफी ली, आधी ली, फिर हमसे जो है वो फाइनल लिया, फिर हमसे ट्रॉफी ली और चीटिंग की, वगैरह किया, ये किया, वो किया, और बोला जा रहा है कि जय शाह को रिमूव कर दिया जाएगा आईसीसी से। अब ये सारी बातें चल रही हैं और अब देखो क्या होता है। बाकी अब क्या कह सकते हैं यार इसमें, अब इसमें बात को अब ज़्यादा ही सीरियस लेना शुरू कर दिया गया। चलिए दोस्तों इस वीडियो में बात करते हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया ने जो यहाँ पे रोना धोना किया कि आईपीएल के ओपनिंग सेरेमनी में जैसा कि मौजूद थे, तो जैसा बीसीसीआई के चेयरमैन थे और इंडियन है और वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। आईसीसी के चेयरमैन होने का मतलब ये नहीं कि वो एक जगह पे नहीं जा सकते या दूसरी जगह पे नहीं जा सकते। आईसीसी चेयरमैन उनका जॉब है, ये उन्हें रिस्ट्रिक्ट नहीं करता कि वो आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी में ना आए या इंडिया में ना रहे और दुबई में ही पूरा आईसीसी चेयरमैन का टेन्योर वहाँ पे बैठ के गुजारे। तो पाकिस्तान को इस पे भी ध्यान रखना चाहिए कहने से पहले। और जहाँ तक ये बात है कि वो पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी में आएंगे या नहीं, तो वो नहीं आएंगे और उसकी वजह वही है जिसकी वजह से इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं गई, सिक्योरिटी की वजह से। तो आखिर में से यही कहूँगा जैसा को पाकिस्तान में जेन्युइन सिक्योरिटी थ्रेट है क्योंकि वो अमित शाह जी के बेटे हैं। तो जैसा को जेन्युइन सिक्योरिटी थ्रेट है पाकिस्तान, इसीलिए अगर चाहे भी कि वो पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी में जाए तो इंडियन गवर्नमेंट कभी अलाउ नहीं करेगी कि वो इंडियन पासपोर्ट पे पाकिस्तान जाए, जबकि उन्हें जेन्युइन सिक्योरिटी थ्रेट है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान को ये सब कहने से पहले ये सोचना चाहिए था। और जहाँ तक ये पीएसएल को कंपेयर करते हैं आईपीएल से, तो पीएसएल का कोई कंपैरिजन नहीं है आईपीएल से। और ओपनिंग सेरेमनी में ये आपको पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।